हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ सुरक्षित होंगे, है ना। और हमने विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हमने पढ़ा था। हम लोग एक बार ये फिर से स्लाइड को मूव करके मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्या क्या हमने विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन चैप्टर का पढ़ लिया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि एयर क्या, हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज हैं, है ना। एटमॉस्फेयर जिसे आप बोलते हो, है ना। अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड्स हैं। और क्या पढ़ा था कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर हैं। जैसे पहला है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर, है ना। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जो हवाएं होती है वो जब उसे आप गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड होते हैं, और जब उसे आप ठंडा करते हो तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। थर्ड क्या प्रॉपर्टीज़ हमने जाना कि हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर एंड राइजेज अप। जो गर्म हवाएं होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने, जिसमें से एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये जो है इसको एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा था। फिर हमने ये जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर के ऊपर लगता है, ये सब हमने पढ़ा है। ये आपने देखा था कि कैसे एयर के चारों तरफ आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। और ये भी आपकी, जब हम अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करा एटमॉस्फेयर, तो हम जब अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हमारे ऊपर भी किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। फिर ये भी डिस्कस कर लिया था हमने कि पर स्क्वायर इंच कितना हमें प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करना पड़ता है, दैट इज 6.6 kg। फिर क्यों हम लोग क्रस्ट नहीं होते हैं जब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, फिर भी हम लोग क्रस्ट क्यों नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। फिर ये एक्टिविटी हमने देखा था कि जो शो करता हो कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये एक्टिविटी हमने पढ़ा था। फिर इसी से रिलेटेड ये भी एक्टिविटी बॉटल वाला पढ़ा कि जो होते हैं एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने सुना था, पढ़ा था। ठीक है, बैलून्स और एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ये भी हमारा हो चुका है। इसके लिए, इसको भी वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी हमने देखा था, है ना। ये वाला एक्टिविटी देखा था किस तरह से एक्सपेंड होता है, और कैसे गर्म हवाएं जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे की ओर रहती है ना। ये वाला एक्टिविटी हमने देखा था कि पेपर बैग में कुछ बस एयर भरे हुए थे, कुछ था नहीं। फिर उसमें और उसको एक स्टिक से बांध दिया था तराजू की तरह। फिर उसके नीचे एक कैंडल जलाया, तो जो आप दिख रहा है फिगर में आपको, इसके पैकेट का जो एयर था वो गर्म होकर ऊपर उठने लगा, जिसकी वजह से ये बैग जो है लाइटर हो गया, और दूसरे साइड का जो कोल्डर वाला जो एयर था, एयर वाला पैकेट, वो हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ हो गया, और इस तरह से जो तराजू हमारा हमने बनाया उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विंड, है ना। विंड और उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो आपको पता है कि विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, है ना। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। इन अदर वर्ड आप कह सकते हो कि विंड इज़ क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, फिर ये विंड जो है डिपेंड किस चीज़ पे करता है, विंड मूवमेंट जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो विंड का मूवमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो विंड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ये डिपेंड करता है, मतलब किस तरफ से किस तरफ हवाएं फ्लो होगी, मूव करेगी, ये डिपेंड करता है कि जो एयर प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस है। इन टू रीज़न, दो रीज़न के एयर प्रेशर में क्या डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि हवाएं ईस्ट टू वेस्ट जाएगी या वेस्ट टू ईस्ट आएगी, या कैसे क्या होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव होगा, ये डिपेंड करता है एयर प्रेशर के डिफरेंस पे। इनटू रीजन्स, अब हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। देखो, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर।
ये वाला चीज़ हमने क्लास में एक बार डिस्कस किया था, लेकिन इसको फिर से हम लोग करेंगे और देखेंगे बहुत सारे एक्टिविटी की हेल्प से कि क्या है, क्या चाह रहा है ये जो टॉपिक है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेज इट लोअर्स डाउन द एयर प्रेशर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो ये स्लो करता है, क्या कम करता है, क्या एयर प्रेशर को। मतलब विंड की स्पीड बढ़ी, यहाँ प्रेशर एयर का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लो प्रेशर रीजन एराइज हो जाएगा। गॉट इट। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब विंड की स्पीड बढ़ी और इधर एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया। गॉट इट। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब देखें, एक्टिविटी के हेल्प से इस चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। क्या किया कि क्रम्बल अ स्मॉल, सबसे पहले तो एक बड़े मुंह का थोड़ा बॉटल, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है वैसा एक बॉटल लिया। उसमें क्या किया, क्रम्बल अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, बहुत सारे नहीं, एक ही आप स्मॉल बॉल बनाना है पेपर का, ठीक है। क्रम्बल करो और उसको जैसे कि ये आपको फिगर में दिख रहा है उस बॉटल के फेस पे, मुंह के पास में आपको रख देना है। क्रम्बल द स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर दैन माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल, जितना बड़ा मुंह है उस बॉटल का उससे छोटा लेना है, ठीक है। फिर एकदम एग्जैक्टली जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। फिर प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, फिर उस पेपर बॉल को क्या करोगे, उस बॉटल के मुंह पे रखोगे जैसा आपको दिख रहा है फिगर में, है ना। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, अब क्या करना है आपको, फूंक मारनी है, ठीक है। फूंक मारनी है, ब्लो ऑन द बॉल, वो जो छोटा बॉल आपने पेपर का क्रम्बल करके बनाया है उसको ब्लो करना है, फूंकना है, ताकि वो बॉटल के अंदर चला जाए, है ना। टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, ताकि वो जो बॉल है वो बॉटल के अंदर चला जाए, ठीक है। आपको दिख रहा है डायरेक्शन में फूंक कैसे लगा रहा है, वो उसका एरो से दिखाया जा रहा है ना। और जो पेपर बॉल रखा हुआ है वो भी आपको इंडिकेट किया गया है ऑरेंज से, ठीक है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, आप क्या पाओगे जब आप ब्लो कर रहे हो उसको, तो वो जो पेपर बॉल है वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा है ना। अब ये चीज़ एक्टिविटी आप घर पे ट्राई करना, ज़रूर से करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा खर्च है, कुछ भी नहीं है, आपके घर पे बॉटल होगी और आप पेपर पीसेस तो ऐसे ही बर्बाद पेज फाड़ के करते रहते हो, है ना। तो कोई भी पेपर लोगे, ख़राब पेपर लेना, उसको क्रम्बल करना, स्मॉल बॉल बनाना, फिर ये वाली एक्टिविटी आप ट्राई करना, ठीक है। और मुझे वीडियो बना के भी दिखाना कि आपने किया था और क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है ना, वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, क्यों अंदर नहीं जा रहा है, देखते हैं क्यों, क्या इसका आंसर होगा। देखो रीज़न क्या है, अभी जो हमने जस्ट पढ़ा कि जो विंड की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है ना। तो जैसे आप यहाँ पे इंडिकेट किया गया, इस फिगर में आप देख रहे हो कि बॉल, जो स्मॉल बॉल रखा हुआ है ना, और जब आप फू कर रहे हो बॉटल के मुंह के पास है तो वहाँ पे विंड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है ना, हाई स्पीड ऑफ एयर है। तो हाई स्पीड एयर जहाँ है वहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन गया, है ना। और जो बॉटल के माउथ के पास में क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन। और बॉटल के इनसाइड, बॉटम के साइड तरफ जो है वहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर। क्योंकि वहाँ विंड की स्पीड क्या है, कम है, कंपैरिजन टू जो माउथ के पास में विंड की स्पीड है उसके कंपैरिजन में। तो अंदर की जो बॉटम की साइड बॉटल के क्या होगा, वहाँ पे विंड की स्पीड कम है, तो विंड की स्पीड कम है तो वहाँ पे हाई प्रेशर, और माउथ के पास लो प्रेशर, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। तो क्या हुआ कि आपको इंडिकेशन दिया गया एरो से, है ना, कि क्या हुआ, फूंक मारा है तो वहाँ विंड की स्पीड यहाँ पे कम हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे माउथ के पास बॉटल के लो प्रेशर है ना, इधर जा रहा है लो प्रेशर, मतलब आप फूंक रहे हो बॉल को कि वो अंदर जाए। और हाई प्रेशर हमेशा हवा जो है फ्लो होती है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब बॉटल के साइड, बॉटम के साइड क्या दिख रहा है आपको, हाई प्रेशर, और माउथ के पास लो
प्रेशर रीजन है, अब आओगे और देखते हैं एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। फिर हुआ क्या यहाँ पे, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed, this decreases the pressure there, है ना। माउथ के पास क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर दैन द माउथ नियर द माउथ। जो एयर प्रेशर है बॉटल के अंदर वो क्या है, ज़्यादा है कंपैरिजन टू नियर द माउथ, है ना। तो द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। तो जहाँ हाई प्रेशर है, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको क्लास में कि क्या होता है कि आप अब जिसको अंदर से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और बाहर से कम फोर्स लग रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपको बताया कि जब दो लोग आप लड़ाई कर रहे हो तो आप एक दूसरे को खींच रहे हो, तो जो ज़्यादा बलवान है वो कम बलवान वाले इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है ना। वो जिधर चाहे, जो आप जैसे कि आप हो और एक आपका फ्रेंड है, आप बहुत स्ट्रॉन्गर हो अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में, तो आप उसको जिस तरफ धक्का देना चाहोगे वो उधर चला जाएगा, क्योंकि वो इतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और वो आपको जिधर जाना चाहेगा आप में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स आप पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉटल के अंदर के साइड जो हाई प्रेशर वो ज़्यादा फोर्स बॉल पे लगा रहा है कि तुम बाहर जाओ, है ना। और जो आप फूंक लगा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आप लो प्रेशर रीजन है आपका जो बॉल रखा हुआ है, तो वो इतना फोर्स उसके फोर्स को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, अपोज नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो बाहर ना तो मतलब कि अंदर नहीं जा रहा है और बाहर भी एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। तो इस तरह से वो जो बॉल है पेपर का वो अंदर नहीं जाता है और हमें डिफ़िकल्टी फील होती है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोज द पेपर बॉल इनटू द बॉटल का आंसर आपको मिल गया, है ना, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर है। इस वजह से आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक्टिविटी नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बैलून जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, 2 बैलून आपको लेना है, ठीक है, इक्वल साइज का। फिर क्या करना है, पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। थोड़ा सा उसमें बैलून्स में पानी डालो। फिर क्या करेंगे, इन्फ्लेट द बैलून्स एंड टाई ईच वन ऑफ द स्ट्रिंग। फिर क्या करेंगे, बैलून को उसमें हवाएं भरेंगे, वाटर तो आपने थोड़ा सा डाल दिया, फिर उसको एक स्ट्रिंग के हेल्प से स्ट्रिंग में उसको टाई कर देंगे, बांध देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है। फिर क्या करना है, हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए स्टिक। इस स्टिक पे जो आप जिस स्टिक पे आप बांधोगे तो दोनों बैलून के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ब्लो ऐसे देखिए आपको फिगर में भी दिख रहा है कि दोनों थोड़ा डिस्टेंस पे ही टाई किया हुआ है ना, तो वो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स। दोनों बैलून्स के बीच में जो स्पेस है उसमें आप ब्लो करोगे, फिर फूंक लगाओगे, ठीक है। होगा क्या, देखते हैं, बैलून्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अभी जैसे हम लोग बीच में फूंक लगा रहे हैं तो दोनों बैलून्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, है ना, ऐसा ही हमें लग रहा है, पर वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा है बल्कि एक दूसरे के पास आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। हो क्या रहा है, देखो इसमें पूरा दिया हुआ है फिगर में आपको कि जब आप फूंक लगा रहे हो माउथ के पास तो क्या हो गई, स्पीड विंड की हाई हो गई। तो वहाँ पे आप पढ़े हो कि जहाँ विंड की स्पीड हाई वहाँ पे लो प्रेशर रीजन, तो बीच में क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन हो गया, है ना। और बैलून के दूसरे साइड में जहाँ पर एरो से दिख रहा है वहाँ पे क्या हो गया, लो है उसकी स्पीड एयर की, तो वहाँ पे हाई प्रेशर। दोनों बैलून्स के अदर साइड में स्पीड लो होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है, जैसा एरो में आपको दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, हम तो दोनों को दूर फेंकना चाह रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं, बट हाई प्रेशर जहाँ से लग रहा है वो दोनों हाई प्रेशर दोनों साइड से देखो एरो से दिखाया जा रहा है कि दोनों को करीब लाने की कोशिश किया जा रहा है ना। तो इस वजह से वो दोनों हमारी फूंक की वजह से दूर नहीं हटकर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न भी देखो, है ना, व्हेन वी ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव टुवर्ड ईच अदर
When you blew between balloons, high speed of air reduced the pressure between the balloons. Air on side of balloons at high pressure forces them inward, that is toward each other. ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी 3 देखेंगे। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है 20 सेंटीमीटर लें लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। फिर से आपको क्या करना है, नाउ ब्लो ओवर द पेपर। ये सारी एक्टिविटी आप लोग को करके देखनी है और मुझे भी दिखाना है कि आपने किया था। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर इसमें भी आप देखो ये नीचे जाना चाहिए। आप जब उसको फूंक लगा रहे हो तो वो पेपर का जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों फिर इसमें भी देखो रीज़न दिया हुआ है। क्यों कि जब आप फूंक रहे हो वहाँ पे स्पीड विंड की ज़्यादा है, तो वहाँ पे लो प्रेशर रीजन अराइज हो गया है ना, वहाँ पे लो प्रेशर रीजन हो गया। तो और जहाँ लो प्रेशर रीजन है वहाँ पे उधर का फोर्स इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना कि जहाँ से हाई प्रेशर रीजन, वहाँ हाई प्रेशर रीजन वाला फोर्स ज़्यादा है। इस वजह से जहाँ जिस तरफ हाई प्रेशर रीजन रहेगा वो जिस साइड चाहेगा उस स्ट्रिप को मूव कराएगा। तो हाई प्रेशर नीचे से लग रहा है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है एयर का। तो हाई प्रेशर जो नीचे साइड से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसलिए वो पेपर का जो स्ट्रिप है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ना कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लो HP और LP जो है वो क्या है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। लिफ्ट द पेपर अप। ठीक है, हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। ठीक है, blowing over the paper reduce the air pressure above the strips. Air pressure below the paper strip is higher. This high pressure lifts up the paper strip. समझ आया, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ठीक है, और हो सके तो आप फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो एक्टिविटी को समझाने के लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जनरेशन ऑफ विंड करेंट। ठीक है, जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।